आर्मी चीफ का कार्यभार संभाल लिया है। कार्यभार संभालते ही उन्होंने ये साफ कर दिया कि दुश्मन की अब खैर नहीं है। और इस वक्त इंडिया न्यूज पर जनरल मनोज मुकुंद नरवणे हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि आगे क्या कुछ चैलेंजेस उनका इंतजार कर रहे हैं, क्या कुछ चुनौतियां होंगी और कैसे उन्हें निपटने के लिए स्ट्रेटेजी बनाई गई है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बतौर नए आर्मी चीफ इंडिया न्यूज आपको स्वागत करता है और आपको आगे के लिए शुभकामनाएं देता है। मैं जानना आपसे ये चाहूंगी कि क्या कुछ चुनौतियां होंगी और कैसे उन्हें निपटने के लिए स्ट्रेटेजी बनाई गई है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बतौर नए आर्मी चीफ इंडिया न्यूज आपको स्वागत करता है और आपको आगे के लिए शुभकामनाएं देता है। मैं जानना आपसे ये चाहूंगी कि नई जिम्मेदारी है, बड़ी जिम्मेदारी है। 28वें जनरल के तौर पर आपने आर्मी चीफ के तौर पर ज्वाइन किया है और इस बड़ी जिम्मेदारी को आगे निभाने के लिए आपकी क्या कुछ प्लानिंग रहेंगी, क्या कुछ चैलेंजेस रहेंगे? शुक्रिया और आप सबको नए साल के शुभकामनाएं। आर्मी चीफ के नाते और पद संभालने के बाद मेरी कोशिश तो सबसे पहले यही रहेगी कि इंडियन आर्मी हमेशा किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहे और इसके लिए हम ना सिर्फ मॉडर्नाइजेशन के ऊपर जोर देंगे बल्कि ट्रेनिंग के ऊपर भी और जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए जो जो कार्रवाई होनी चाहिए उसके ऊपर। साथ ही सर, अब जिस तरीके से कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा, हालांकि प्रदर्शन भी कई हुए, आप उसके बाद के हालात को कैसे देखते हैं? क्योंकि देश का मीडिया जो है वो कश्मीर को एक नजर से देखता है, लेकिन विदेशी मीडिया वहीं दूसरी नजर से इसे देखता है। कश्मीर में हालात काफी सुधर गए हैं। 5 अगस्त के बाद अगर आप देखें जो वायलेंस के इंसिडेंट थे, जो पथराव के कार्रवाई थी, जो टेररिस्ट के द्वारा किए गए एक्शन थे, सभी में कमी हुई है। तो हम फैक्ट्स और फिगर्स के तौर पर कह रहे हैं कि जो स्थिति है JNK में वो काफी हद तक और भी अच्छी हो गई है जी, और आने वाले समय में और भी इसमें सुधार होगा। हालांकि जिस तरीके से कार्यभार संभालने के तुरंत बाद आपने दहाड़ लगाई, ललकारा, दुश्मन देश बौखला गया है उससे, लेकिन पश्चिम में पाकिस्तान और उत्तर में चीन से भारत 2 फ्रंट वॉर से दो चार है, ये हम सब जानते हैं। इसके लिए बतौर आर्मी चीफ आगे की प्लानिंग क्या है, तैयारी क्या है? हमारे पास 2 बॉर्डर हैं, वेस्ट में LC और इंटरनेशनल बॉर्डर और नॉर्थ में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। दोनों सीमाओं पर हमारे फौजें तैनात हैं और हमारे पास इसके प्लान है कि किस तरीके से हम कोई भी अगर खतरा होता है तो उससे कैसे निपटा जाए। हालांकि हमारी भारतीय सेना इतना सक्षम है कि मुंहतोड़ जवाब दे सके। हालांकि इस तरह की स्ट्रेटेजी को डिस्कस नहीं किया जा सकता, ये आपकी तरफ से जानकारी मिली थी। सर, एक और बात आपसे जानना चाहूंगी, अगर जिस तरह के हालात हैं, पाकिस्तान तो बाज नहीं आ रहा, अगर एक और सर्जिकल स्ट्राइक की नौबत आती है तो सेना की तैयारी क्या है? भविष्य में किस तरह की घटना होती है और उस घटना के अनुसार उसका जवाब हम क्या देंगे, वो इस वक्त कहना नामुमकिन है। वो जैसे मैं कह रहा हूं कि भविष्य में जो स्थिति पैदा होती है उसके अनुसार हम अपनी तजवीज बनाएंगे और प्लानिंग करेंगे। भारतीय सेना पर पूरी तरीके से भरोसा है। सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक हो, पहले से तो जानकारी होती नहीं है। बतौर चीफ आप वो स्ट्रेटेजी तैयार करेंगे भी। सर, बहुत कीमती आपका वक्त है, मैं जानती हूँ। आखिरी सवाल आपसे, कुछ दिनों से सरकार की बातों से ऐसा लग रहा है, महसूस हो रहा है कि उसका फोकस POK पर है। क्या भारतीय फौज POK वापस लेने के लिए तैयार है? हमारे फोर्सेस हर जगह पर डिप्लॉयड है और जो हुक्म आदेश मिलेंगे उसके अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। जी,
बहुत बहुत शुक्रिया जनरल नरवणे हमारे साथ जुड़े हुए थे। आपने अपना कीमती वक्त निकाला। 28वें आर्मी चीफ के तौर पर आपने पदभार संभाल लिया है। कार्यभार संभालते ही आपने दुश्मन देश को ललकार भी दिया और हालांकि पाकिस्तान बौखलाया उससे है भी, लेकिन हमें आम आदमी के तहत अपने आर्मी चीफ पर, अपनी भारतीय सेना पर पूरी तरीके से भरोसा है। आगे जो कुछ भी होगा उसकी स्ट्रेटेजी भी बखूबी आपने तैयार की ही होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त निकालने के लिए, हमारे सवालों का जवाब देने के लिए।